नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो पे। आज हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे हैं आज फिजिक्स से रिलेटेड। आज के बाद मैं पर डे एक वीडियो डालने वाला हूं आप लोगों के लिए, जो कि सारे फिजिक्स के सारे एक एक चैप्टर से रिलेटेड होगा। आज से मतलब आप ये समझ लीजिए कि पर डे एक फिजिक्स का हर एक दिन एक चैप्टर, या फिर जितना हो सकेगा एक दिन में मैं उतना आप लोगों के लिए पर डे एक वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो आज जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है मेज़रमेंट चैप्टर, मैं उनसे रिलेटेड आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें ध्यान से समझिएगा क्या है मेज़रमेंट चैप्टर में और उसके बारे में, और हम क्या क्या जानना है हमको। तो सबसे पहले ये देखना है कि मेज़रमेंट होता क्या है। मेज़रमेंट किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो एक यूनिट होता है उसको मेज़रमेंट कहते हैं। तो अब मेज़रमेंट हम सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चीनी है तो उसका और चीनी के साथ ना ही मेज़र करेंगे, किसी के और के साथ नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए सेम क्वांटिटी होना ज़रूरी है। जैसे कि एक समझ लेते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसके यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटू कर देते हैं, और उसके बाद उस चीज़ को लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे अगर मान के चलिए कि वाटर का ही ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर का लेते हैं, तो ये 8 हो गया, और उसका इसका जो डिग्री टेम्परेचर का क्या होता है आप लोगों को पता है, डिग्री सेल्सियस। तो इसको यहाँ डिग्री सेल्सियस से लिखेंगे। तो इसको ये डिनोट करने का एक तरीका हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के फॉर्म में होता है। अब समझते हैं कि ये जो मेजरमेंट का तरीका है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये बात आपने समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी को उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उस फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे अभी आपको बताएं कि 8 डिग्री सेल्सियस है, ये जो यूनिट है ना ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कहीं पे चले जाए ये जो यूनिट है वो कभी चेंज नहीं होता है। और दूसरा बात रहा कि यूनिट कितने टाइप के होते हैं, ये समझ लेते हैं उसके बाद कि यूनिट का टाइप कितना होता है। कोई भी यूनिट को 2 टाइप में बांटा गया है। 2 टाइप में कौन कौन सा यूनिट है उसके बस देखते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा जो होता है डिराइवेड यूनिट। एक बात और है कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट को बेसिक यूनिट को भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट को बेसिक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब समझना है कि फंडामेंटल यूनिट क्या है और डिराइवेड यूनिट जो है ये क्या है, ये दोनों में से क्या अंतर है, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड ना करता हो। जैसे कि आपने क्या कहते हैं वर्णमाला जब पढ़ते होंगे तो उसमें समझ रहे होंगे कि जो वो वर्ण जिसको बोलने में दूसरे वर्ण का सहायता ना लेना पड़ता हो उसको क्या कहते थे, स्वर्ण वर्ण, और जिसको उनका हेल्प लेना पड़ता था उसमें व्यंजन वर्ण। सेम वही चीज़ है कि फंडामेंटल यूनिट को लिखने में किसी और अनदर यूनिट का सहायता ना लेना पड़े तो उसको क्या कहेंगे, हेल्प ना लेना पड़े, उसको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जैसे कि आपका हो गया लेंथ जो हो गया, इसमें किसी और क्वांटिटी का हम लोग क्या करते हैं कि हेल्प नहीं लेते हैं। जैसे कि 10 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें सेंटीमीटर जो सेंटीबस है और कुछ दूसरा नहीं है, इसमें किसी और क्वांटिटी का यूज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट। एक दो और एग्जांपल समझ लेते हैं फंडामेंटल का। और जैसे कि क्या ले सकते हैं कि और इसमें ना आए, लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है। मास में भी अगर 4 kg है तो 4 kg ही हो गया, और तो कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ये जो kg हुआ किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, जो फ्री है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इस तरह के
को यूनिट को क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब डिराइवेड यूनिट जो होता है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। वैसा यूनिट जो कि दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो उसको डिराइवेड यूनिट कहते हैं। अब जैसे उसके बारे में समझते हैं, जैसे कि वॉल्यूम जो हो गया ये दूसरे क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल में आ जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो लेंथ का ही मान के चलिए, तीनों तो एक तरह से डिस्टेंस ये, तो ये सेम और एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये L क्यूब हो गया। मतलब 3 को अदर क्वांटिटी पे ये डिपेंड किया, तब जाके ये वॉल्यूम को हम लिखे। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये इसके बिना नहीं लिखा जा सकता है इसको, इसलिए 2 प्रकार का रखा गया है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट और एक डिराइवेड यूनिट। मतलब ये जो यूनिट है ये इस पे डिपेंडेंट है। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो और इसका एग्जाम्पल आप सर्च करके देखिएगा, गूगल पे आपके बुक पे सब जगह मिल जाएगा, और उसके बाद ज़्यादा एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब इसके आगे समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। लेंथ, मास और टाइम, ये 3 चीज़ जो है, क्या क्या बताया हमने, लेंथ, मास और टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इससे रिलेटेड 3 सिस्टम बताया गया है। पहला सिस्टम क्या है, आपने ये सिस्टम पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहला सिस्टम जो आता है CGS, ठीक है। दूसरा सिस्टम जो आता है FPS, और तीसरा जो सिस्टम आता है वो है MKS। ये इसका मतलब क्या हुआ और इसमें क्या और क्या क्या होता है। इन दिस सिस्टम हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, मास को ग्राम में डिनोट करते हैं, और टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं। एंड ये वाले सिस्टम में लेंथ को फुट से करते हैं, मास को पाउंड से करते हैं, और टाइम को सेकंड से करते हैं। उसके बाद फिर MKS सिस्टम आता है। MKS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को मीटर से, मास को केजी से, और टाइम को सेकंड से। ये 3 सिस्टम बताया गया था, लेकिन जब समय बदलता गया तो ये सारे सिस्टम खत्म हो गए। अब और एक नया सिस्टम का आविष्कार हुआ। आविष्कार क्या, साइंटिस्ट द्वारा बताया गया, जो कि फ्रांसीसियों लोग के समय फ्रांस में ही ये हुआ था। तो एक नया सिस्टम आया जिसका नाम हुआ SI यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, SI यूनिट कहते हैं। ये फ्रांस में 1960 में इन्वेंशन हुआ था, इसका खोज हुआ था, जब इसका वेट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इस चीज़ को लाया गया था 1960 में, याद रखिएगा। और दूसरा बात क्या है कि इस सिस्टम में 7 बेसिक क्वांटिटी को रखा गया है, 7 बेसिक क्वांटिटी को रखा गया है, और उस क्वांटिटी में ही सारा चीज़ रिलेटेड है। बाकी वो 7 क्वांटिटी को छोड़ के जितना भी क्वांटिटी आता है वो सब आपका उसी से डिपेंडेंट है। जैसे हमने पहले बताया था ना कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डेरिवेटेड क्वांटिटी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डेरिवेटेड यूनिट। तो उसी तरह ये फंडामेंटल यूनिट आ गया, और बाकी जो जितना भी चीज़ आएगा वो आपका डेरिवेटेड यूनिट में आ जाएगा। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये 7 क्या क्या है और इसमें क्या क्या इसमें नहीं आता है, और बाकी जो भी आता है वो आपका डेरिवेटेड यूनिट में आ जाएगा। तो समझ लीजिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये जो 7 चीज़ दिया हुआ है ये आपका क्या हो गया, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स में आ गया SI सिस्टम के अनुसार। तो ये चीज़ आपको मैं लिख के दिखा दूं, या फिर ये आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, शायद आप वहाँ से आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद जितना भी क्वांटिटी है वो सब आपके
डेरिवेटिव में आ गया और इसी से रिलेटेड होके वो बनता है, और अब तक यही सिस्टम चल रहा है। चलिए इतना रहा इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है आप लोगों का। अगर और कुछ जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।